गाइस वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। तो चलो मोगेम्बो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं। चलो शुरू करते हैं। आरसीसी कॉलम इज सेट टू बी शॉर्ट इफ लेंथ पैरामीटर रेशियो। देखो भैया L/D रेशियो सबको आइडिया ही होगा। L/D रेशियो की अगर बात करो, L/D रेशियो अगर लेस देन 12 होता था, अगर L/D रेशियो लेस देन 12 होता था तब क्या बोलते तो बताओ, शॉर्ट कॉलम बोलते थे। तो यहाँ पे उससे कुछ है नहीं ऑप्शन, तो उसका अप्रोक्सीमेट ये मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट एक्सपोजर कंडीशन है। कंक्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर किसमें आएगा? वेरी सीवियर, एक्सट्रीम सीवियर, सीवियर मॉडरेट। तो कंटिन्यूअसली अंडर वाटर तो मॉडरेट में इसको मानो। कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, और क्या है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, और सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर्स इन टाइडल जोन। तो टाइडल जोन में होगा तो भैया बहुत ही एक्सट्रीम सीवियर वाला चांस आएगा। तो ये तो डी का तो 2 हो जाएगा बाबू, समझ में आ रहा है। ए का 4 हो गया, जो टाइडल जोन वाला होगा तो एक्सट्रीम सीवियर में आएगा, यहाँ आएगा। फिर बच गया कौन कौन, ये हो गया खत्म एक्सट्रीम से, तो टाइडल जोन वाला हो गया। एक वेरी सीवियर बच गया अपने पास, एक सीवियर बच गया। तो कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, ये हो जाएगा वेरी सीवियर, ये हो जाएगा वेरी सीवियर बाबू, ये हो जाएगा वेरी सीवियर। और जो कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड सी वाटर, ये सीवियर केस में आ जाएगा। ठीक है, जो टाइडल जोन वाला रहेगा वो एक्सट्रीम सीवियर केस में आएगा, क्लियर है। और जो सी वाटर स्प्रे करोगे वो वेरी सीवियर केस में आएगा। ठीक है, कर लो आराम से। जैसे ए का 4 हो गया, ठीक है, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया जैसे मान लो, और डी का 2 हो गया। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। कॉलम कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम प्लेन कंक्रीट इफ इट्स रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ एंड लीस्ट डायमेंशन कितना होगा? 3। पेडेस्टल कॉलम L<3 भी होता था ना बाबू। कॉलम इज रिगार्डेड एज अ लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट डायमेंशन क्या होता था? ग्रेटर देन अगर 12 होता था तो लॉन्ग कॉलम बोलते थे। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप इसके अप्रोक्सीमेटली 15 ले सकते हो। ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड, परसेंटेज ऑफ स्टील अगर इंक्रीज कर रहे हो तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? आल्सो इंक्रीज होगा। क्या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा बताओ? अगर परसेंटेज ऑफ स्टील अगर इंक्रीज कर दे रहे हो तो सिंपल सी बात हुई कि जो बॉटम वाला पोर्शन है वो इंक्रीज करा तो न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल है, परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज कर दिए तो नीचे में जो स्टील था वो इंक्रीज करेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस जो है ना नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। पहले तो यहाँ था, पहले ये डेप्थ था, अब ये डेप्थ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि अपना ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा डेप्थ। ठीक है, अब देखो आगे, परसेंटेज ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्लैब इज, ठीक है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया इन स्लैब इज 0.15%। अगर माइल्ड स्टील के लिए बोलता है 0.15%, अगर कुछ बोलता है 415 HB बार के लिए बात करता तो होता 0.12%, बट कुछ दिया नहीं हो तो माइल्ड स्टील लेके ही चलोगे आप लोग। ठीक है, स्लम टेस्ट इज डन फॉर कंक्रीट, सीमेंट, कंक्रीट के लिए करते हो स्लम टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए। द वेट ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली, आरसीसी कंक्रीट का वेट अगर आपको याद हो तो 25 किलोन्यूटन पर मीटर की होता था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केजी में चेंज कर लोगे। ठीक है, चलो, क्या है इन रिइंफोर्स्ड बीम इट्स इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम कंप्रेशन एज, effective depth is measured from compression edge till tension reinforcement till central axis to the tension center। करेक्ट है। effective depth कैसे लेते हो बताओ? जैसे मान लो यहाँ reinforcement होता था ढेर सारा, तो ये कंप्रेशन ऐसे लेके इसके जो सेंटर, जो टेंशन का सेंटर होता था, यही होता था इफेक्टिव डेप्थ, ये होता था इफेक्टिव कवर। क्लियर है? क्लियर है बाबू? चलो, और यह इसके बेस से होता था क्लियर कवर। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? कुछ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा बता दूं, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं। डिजाइन शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर बीम ऑफ इतना इतना इतना, टॉसी आपको गिवन है क्वेश्चन में ही, टॉसी गिवन है, और आपको निकालना था टॉबी। एक्चुअल में चेक करना है इसको, तो टॉबी क्या होता है? V अपॉन स्ट्रेस पावर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। शियर फोर्स अपॉन एरिया कर लेना, BD। ठीक है, फिर चेक कर लेना कि टॉबी ग्रेटर देन टॉसी है या टॉबी लेस देन टॉसी है।
यहाँ पे क्या हो जा रहा था, जो टॉबी होता है ना ग्रेटर देन टॉसी हो जा रहा था, मतलब उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जा रहा था, मतलब समझ रहे हो ना। तो बीम को क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन आर रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम कैन हैव, बीम की बात कर रहा है, कैन हैव मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन 4% ऑफ टोटल एरिया ग्रॉस एरिया बी इंटू डी। ठीक है। और वही अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम के लिए मैं बता चुका हूं AST अपॉन BD बराबर 0.85 बाय FY। ये जो AST अपॉन BD है, ये जो AST अपॉन BD इसको बोलते हैं मिनिमम टेंशन इन्फोर्समेंट जो होगा वो होगा 0.85 बाय FY। ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विटनेस थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन फॉर कंक्रीट एज्यूम टू बी 0.3%, 0.003 होता है। क्या हो जाएगा 0.3%, 100 से डिवाइड करोगे तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या एज पर IS 456 फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलर रेशियो M बराबर क्या होता है फॉर्मूला 280/3 सिग्मा CBC। M बराबर 280/3 सिग्मा CBC तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, समझ रहे हो ना। इन एन RCC बीम साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड्स। साइड फेस रिइंफोर्समेंट की बात करोगे तो देखो दो चीज होता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड्स 750 mm, D ग्रेटर देन 750 mm होगा, तो यहाँ पे टॉर्सन की बात नहीं कर रहा, मतलब टॉर्सन की बात नहीं कर रहा। अगर बोलता कि साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग टॉर्सन रिइंफोर्समेंट, इंक्लूडिंग टॉर्सन अगर बात करता तो यह था डेप्थ ग्रेटर देन 450 mm। ये भी याद रखिएगा, फंसा सकता क्वेश्चन में। जैसे सिंपली अगर पूछेगा साइड फेस रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड 750 mm, अगर बोलेगा विथ टॉर्सन तो D ग्रेटर देन 450 mm। क्या हो जाएगा, D ग्रेटर देन 450 mm। ठीक है। चलिए अगला, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर द सॉइल सैंपल हैविंग लिक्विड लिमिट, ये सब है, ये सब है। IC आपको निकालना है। IC बराबर क्या होता है, WL माइनस W अपॉन IP। WL क्या है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट आपके क्वेश्चन में 45% है तो 45% हो गया, माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट 30% हो गया, डिवाइड बाय IP। IP क्या होता था बताओ, IP तो WL माइनस WP। लिक्विड लिमिट कितना था बताओ, 45% और माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना था जी, 25%। मस्त सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। फार्मूला है IC बराबर WL माइनस W बाय IP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है WL माइनस W बाय IP। तो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करता तो IC होता था, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है WL माइनस W अपॉन IP। ठीक है। और अगर लिक्विडिटी इंडेक्स पूछता तो ये हो जाता W माइनस WP अपॉन IP। ठीक है। और IC प्लस IL 1 होता है, ये भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्लियर है। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी होता था। तो पोरोसिटी को मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, पोरोसिटी क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। कोई बंदा पूछा मेरे को कि सर n 0 के बराबर हो सकता है क्या, कोई पूछा हमसे। अगर n 0 को पुट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाइड थोड़ी जी हो सकता है भैया, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। तो ये जो चीज बोलोगे कि तुम n बराबर 0, ये गलत चीज है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। कोई बंदा बोलता सर n बराबर 1 हो सकता है क्या, तो चलो n बराबर 1 पुट करते हो तो टोटल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड की इक्वल हो गया। तो भैया जब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड की इक्वल होगा तो सॉइल कहाँ आया, तब सॉइल की तो बात ही नहीं हुई। तो फिर से अगेन यू कैन नॉट से दैट n इज इक्वल टू 1। सो यू शुड रिमेंबर n विल वेरी बिटवीन 0 to 1 बट नॉट इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग 1। n नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अगर E की बात करते हैं तो E ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है। ठीक है, श्योर हो, क्लियर है। E ग्रेटर देन 0, E समझते हो ना क्या होता है, ये होता है वाइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। क्वेश्चन है गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, CC की बात कर रहा है 1.4 है, D30 D10 गिवन है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है कि भैया क्या इसको बोलेंगे, ओरली ग्रेडेड सैंड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड, वेरी, क्या है ये, वेरी कुछ क्या लिखा है यार, ये पता नहीं क्या लिखा, छोड़ो, वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है। देखो तो सबसे पहले तो चीजें होती है कि आप CU निकाल लो, CU बराबर D60 अपॉन D10 निकाल लेना और चेक कर लेना कि CU, अगर सैंडी की बात कर रहा हो ओवरऑल तो CU ग्रेटर देन 6 होगा तो वो वेल ग्रेडेड की बात कर रहा है।
और अगर सी यू लेस देन 6 होगा, सी यू ग्रेटर देन 6 है तो कोलिगेटिव की बात करेगा, सी यू लेस देन 6 है तो कोलिगेटिव की बात करेगा। और ये जो सीसी है आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, सीसी का क्या दिया 1.4 दिया है, मतलब सीसी 1 से 3 के बीच में है ही, मतलब ठीक है। तो अगर सी यू ग्रेटर देन 6 हो जाएगा और 1 से 3 के बीच में तो है ही, तो बोल देना वेल ग्रेडेड सैंड। तो चेक कर लेना आप लोग निकाल के, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन टू यू। क्वेश्चन है अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 35, प्लास्टिक लिमिट 20, श्रिंकेज लिमिट 10 एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 25%, व्हाट विल बी द लिक्विडिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड श्रिंकेज इंडेक्स। तो सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही निकाल लो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है बताओ? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है WL माइनस WP, सब चीज गिवन है, आराम से निकाल लोगे। लिक्विड लिमिट प्लस लिमिट दोनों गिवन है। श्रिंकेज इंडेक्स IS क्या होगा बताओ? प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है IP बराबर WL माइनस WP और श्रिंकेज इंडेक्स जो होता है IS बराबर WP माइनस WS। मतलब IP भी निकाल लिए, श्रिंकेज इंडेक्स भी निकाल लिए। फिर बात रहा किसका? लिक्विडिटी इंडेक्स का। लिक्विडिटी इंडेक्स का, तो लिक्विडिटी इंडेक्स का भी मैं फार्मूला बताया था। लिक्विडिटी इंडेक्स का भी मैं फार्मूला था W माइनस WP ओपन IP, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला बताया था ना मैं, देखो लिक्विडिटी इंडेक्स का मैंने फार्मूला बताया था अभी कि W माइनस WP ओपन IP, ये फार्मूला लगा लोगे, सब आराम से निकाल लोगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, समझ रहे हो। सबसे पहले तो आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालोगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, IP हो गया, तो WL माइनस WP हो गया, फिर श्रिंकेज इंडेक्स निकालोगे, IS हो गया, वो हो गया WP माइनस WS, फिर आप आराम से वो भी निकाल लोगे, ठीक है। क्या रहा क्वेश्चन? व्हाट विल बी द सीपेज वेलोसिटी ऑफ अ सॉइल हैविंग डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना एंड वर्ड रेशियो इतना। अगर याद हो तो VS बराबर VD अपॉन N होता है, याद रखना। VS बराबर VD अपॉन N, ठीक है। तो VD आपको कितना गिवन है बाबू? डिस्चार्ज इतना गिवन है, और वाइड रेशियो कितना 0.50 गिवन, लेकिन यहाँ पे N है, पोरोसिटी है, तो N बराबर E/1 प्लस E निकाल लेना है पहले, समझ रहे हो। VS बराबर VD अपॉन N। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट E is given to you, E बराबर 0.50, बट यू शुड रिक्वायर व्हाट? You should require n बराबर E/1 plus E. You will calculate here the value of n, and when you will put here, you will get your answer VS. VS बराबर VD upon N. VS बराबर VD upon N. इधर प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इतना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इतना, लिक्विड लिमिट, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। क्या रहा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है बाबू वो होता है क्या? WL माइनस WP। IP is already given to you, that is 8%. And what you have to calculate? You have to calculate liquid limit. WL minus WP is already given 20%. तो 20 किधर भेजो? 28% करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन अ प्लास्टिसिटी चार्ट A line is expressed as 0.73 WL minus 20, 0.73 WL minus 20। क्लियर है? और देखो, a ratio of saturated unit weight to dry unit weight of a soil is 1.25 if the specific gravity of solids gamma GS is 2.65, the void ratio of the soil is। देखो क्या रहा है कि गामा सेट और गामा डी का रेशियो गिवन है। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, गामा सेट बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। गामा सेट बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत? गामा सेट बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू याद रखिएगा। तो आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी आपको क्या क्या गिवन है बताओ जल्दी से। आपको फॉर्मूला में ऑलरेडी गिवन है गामा सेट टू गामा डी, तो गामा सेट बाय गामा डी क्या हो जाएगा? 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्या? वाटर कंटेंट है। गामा सेट बराबर गामा डी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड गिवन है, वॉइड रेशियो चाहिए, तो WG बराबर ऐसी पुट कर लेना। WG बराबर ऐसी पुट कर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? WG बराबर ऐसी अगर पुट करते हो तो S तो 1 हो जाएगा और G आपको गिवन ऑलरेडी, G आपको गिवन ऑलरेडी, तो W बराबर क्या हो जाएगा बताओ? E/G,
यहाँ पुट कर देना W बराबर E/G, और यहाँ से G गिवन ही, आप आराम से E कैलकुलेट कर लोगे। कोई दिक्कत है? फार्मूला बस यही लगाना, गामा सेट बराबर गामा D इंटू 1 प्लस W, ठीक है। तो मस्त पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गामा सेट में गामा D कितना गिवन है? 1.25, 1.25 इधर हो गया -1, 0.25 हो जाएगा, 0.25 E/G हो गया, जिससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो 0.25 इंटू 2.65, ये आपको आंसर आएगा 0.663 के आसपास, ठीक है। ये वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं अपन, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, दिस इज सौरभ, ठीक है। अगर मजा आया होगा तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर दबा लेना, ठीक है। चलो बढ़िया।